राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, समकोण त्रिभुज अते पाइथागोरस गुण। हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए आज हम करते हैं पाइथागोरस गुण, पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और हर क्लास में यूज़ होती है। ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल, एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस समकोण त्रिभुज के ऊपर ही पाइथागोरस गुण लगेगा। राइट, सो समकोण त्रिभुज क्लियर हो गया। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री का हो, उसके हम ऊपर लगाएंगे पाइथागोरस गुण। तो पाइथागोरस गुण क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। पाइथागोरस गुण ये है। हाइपोटेन्यूज को क्या कहते हैं हम? कर्ण। कर्ण कौन सी साइड होती है? जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली हो। 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट जो है साइड, भुजा, इसको हम कर्ण कहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कर्ण जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। दिस इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट साइड ऑफ दिस राइट ट्राइंगल। राइट, तो ये रहेगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में। इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, किसके बराबर होता है? आधार। इसको हम आधार ले लेते हैं, या इसको अगर आधार लोगे तो ये लंब बन जाएगा। अगर ये आधार ले रहे हो तो ये लंब बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस ये ध्यान में रखना है कि जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला एक कर्ण है वो, और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड रखना है। बेस, जिसको आधार कह दिया, परपेंडिकुलर कह लो या हाइट कह लो, ये हो गया लंब। राइट, तो कर्ण कितना है? AC होल स्क्वायर। आधार कितना है? BC होल स्क्वायर। लंब कितना है? AB होल स्क्वायर। जो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि पाइथागोरस गुण किस पे अप्लाई होता है? समकोण त्रिभुज के ऊपर। समकोण त्रिभुज कौन क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। पाइथागोरस गुण क्या होता है? जिसमें हम कर्ण दा स्क्वायर बराबर कर दें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये गुण है, इसको अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। नेक्स्ट जो सेकेंड रिजल्ट बनता है इसके ऊपर वो है, इफ द पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड्स द ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल्ड। जेकर किसी त्रिभुज ऊपर पाइथागोरस गुण लागू होता है, मतलब ये चीज़ अप्लाई होती है किसी भी त्रिभुज के ऊपर, मतलब एक भुजा का स्क्वायर बराबर होएगा बाकी दो भुजावां दे स्क्वायर दे इक्वल होएगा। अगर एक गुण अप्लाई होता है दैन ਤਾਂ ही वो एक समकोण त्रिभुज होवेगा। कहते उस वक्त क्या हो जाएगा? वो त्रिभुज क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। तो हमने दो चीज़ें की हैं इसमें। एक किया है कि अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ हो तो आप उस पर पाइथागोरस गुण लगा सकते हो। अगर पाइथागोरस गुण लगा हुआ हो या पाइथागोरस गुण लग रहा हो तो उस त्रिभुज को आप क्या कहोगे? समकोण त्रिभुज। इन दोनों चीज़ों का मतलब जो है वो डिफरेंट है, आपने ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं, पाइथागोरस गुण लग रहा है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, PQR इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट P if PQ is equal to 10 centimeter and PR is equal to 24 centimeter, find QR। PQR एक त्रिभुज है जिसका एक कोण समकोण है, वो भी है किस पर है? P पर। 90 डिग्री दिया हुआ है P। जेकर P इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, देन QR पता करो। हाँ जी स्टूडेंट, इसमें ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं। यही हमने अभी डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल PQR एक समकोण त्रिभुज PQR विच क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण मीन्स हाइपोटेन्यूज,
होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, जिसको हम आधार कहते हैं, आधार होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस लंब हाइट परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं हम होल स्क्वायर। करंट यहाँ पे क्या है क्यू आर, तो क्यू आर होल स्क्वायर आ जाएगा। आधार इसको पी क्यू कह लेते हैं हम, पी क्यू होल स्क्वायर। लंब वो है पी आर होल स्क्वायर, राइट। क्यू आर हमें नहीं पता तो इसको हम एज इट इज़ लिखते जाएंगे। पी क्यू हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप देख सकते हो, तो 10 होल स्क्वायर आ जाएगा। पी आर हमारे पास 24 सेंटीमीटर है तो 24 होल स्क्वायर लिखेंगे इसे ऐसे, राइट। सो क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिख दिया। 24 स्क्वायर मीन्स 24 इंटू 24। सो क्यू आर होल स्क्वायर 10 इंटू 10 होता है 100, 24 इंटू 24 होता है 576, तो 100 प्लस 576 676। हाँ जी स्टूडेंट, जब हमने स्क्वायर को ये जो घात अंक 2 है इसको हमने शिफ्ट करना हो तो वो क्या बन जाता है, अंडर रूट, वर्गमूल बन जाता है। तो वर्गमूल में से कौन सी संख्याएं बाहर निकलती हैं जो अंदर 2 बार गुणा में लिखी जाएं। तो मुझे पता है 676 को मैं 26 इंटू 26 लिख सकती हूँ, क्योंकि 26 गुणा 26 होता है 676। सो क्यू आर कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। सो द वैल्यू ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। हमने क्यों लगाई यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, पी जो था वो 90 डिग्री था, तभी हमने थ्योरम लगाई। थ्योरम लगाने की हेल्प से हमारे पास जो साइड हमने पता करनी थी वो आ गई है, क्योंकि बाकी 2 साइड्स हमें गिवन थी। सेकेंड क्वेश्चन है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी if AB is equal to 25 centimeter and AC is equal to 7 centimeter given, find BC। हाँ जी, ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है। हाँ जी, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दी है ऑलरेडी। C जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है। ABC त्रिभुज में C एक एंगल 90 डिग्री है। इट मीन्स ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। जेकर AB दिता हुआ है 25 सेंटीमीटर, AC है 7 सेंटीमीटर, तब BC पता करो। क्योंकि हमें पता है ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो आइए, 2 साइड्स दी हुई हैं, थर्ड पता करनी है, वो हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी से, गुण से पता करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC मीन्स ABC समकोण त्रिभुज विच क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम THM लिख लिया आप, सिंपल शॉर्ट फॉर्म। क्या होती है वो, हाइपोटेन्यूज मीन्स करंट स्क्वायर बराबर हुंदा है आधार बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स लंब होल स्क्वायर। करण है यहाँ पर आप देख सकते हो, 90 के बिल्कुल सामने वाली साइड भुजा, उसको हम करण कहते हैं। तो वो है AB होल स्क्वायर बन जाएगा वो। आधार BC को हम आधार ले लेते हैं, तो लंब क्या हो जाएगा AC। AB गिवन है, दिता हुआ है 25 होल स्क्वायर आ जाएगा ये। BC पता करना है तो BC को हम एज इट इज रखते हैं। AC कितना है 7, तो 7 होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ जी, 25 ਦੀ ਘਾਤ 2 मतलब 25 गुणा 25 लिखांगे इनू आपां, इज इक्वल टू BC होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, 25 इंटू 25 625, 7 इंटू 7 ये आ जाएगा 49। तो हमें पता है हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये बन जाएगा -49। 625 माइनस 49 ये बन जाएगा 576। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, जब हम घात अंक जो वर्ग है यहाँ पर अगर इसको शिफ्ट करेंगे इधर तो वो वर्गमूल बन जाएगा। स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग को शिफ्ट करेंगे वर्गमूल बनेगा ये।
तो वर्गमूल से कौन सी संख्याएं बाहर आती हैं जो अंदर 2 बार गुणा में लिखी हूँ। तो मुझे पता है 24 गुणा 24 होता है 576। सो 2 बार है ये अंदर वर्गमूल के, तो बाहर आ जाएगा एक बार। सो द वैल्यू ऑफ BC इज 24 सेंटीमीटर। तो BC निकालना था हमने, वो हमने पाइथागोरस गुण से निकाल लिया। पाइथागोरस थ्योरम लिखना है या प्रॉपर्टी लिखनी है, ये आपकी मर्जी है। प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, प्रॉपर्टी मतलब गुण। A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये 12 मीटर वॉल है, इसके अगेंस्ट जो है एक लैडर रखी हुई है 15 मीटर। कहते इस वॉल का लैडर के फुट से डिस्टेंस A पता करो। थर्ड क्वेश्चन, दीवार ਦੇ सहारे ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ 15 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਆਹ ਹੋਗੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ 12 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਖਿੜਕੀ, ਇੱਥੇ ਖਿੜਕੀ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੀਵਾਰ ਆ ਹੋਗੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ A ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ है। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है क्योंकि ये एक विंडो है और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट है दी हुई यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है वो बिल्कुल सीधी होती है, या हम ये कह लें दीवार से यहाँ पे ज़मीन से लेकर अगर हम विंडो तक की ऊंचाई की बात कर रहे हैं और ऊंचाई जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, हाइट है तो वो यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल बनवाएगी। हाँ जी, तो देखिए मैंने डायग्राम बना दी है। यहाँ पर वैसे ऑलरेडी दी भी हुई थी डायग्राम, फिर उसको मैंने नाम दे दिया A, B और C का। ऊंचाई दी हुई थी तो इसको हमने 90 डिग्री का एंगल मान लिया है। अगर ये एक 90 डिग्री एक इसमें एंगल है तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा जिस पर हम पाइथागोरस गुण लगा सकते हैं। पाइथागोरस गुण कहता है कि करंट स्केयर बराबर होता है आधार स्केयर प्लस लंब स्केयर। करंट 90 डिग्री ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲੌਂਗੈਸਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ। AC इज AC स्केयर, आधार BC, लंब AB। AC दिया हुआ है 15 तो 15 स्केयर, BC A दिया हुआ है तो A स्केयर, AB कितना है 12, सो 12 होल स्केयर। 15 स्केयर मीन्स 15 इंटू 15, A स्केयर एज इट इज़ लिख दिया। 12 12 की घात 2 मतलब 12 गुणा 12, 15 गुणा 15 225, A स्केयर प्लस 12 गुणा 12 144। 144 ਨੂੰ ਲੈਫਟ हैंड साइड शिफ्ट कर देने -144, सो ये आ जाएगा 225 माइनस 144 इज 81 इज इक्वल टू A स्केयर। हाँ जी, वर्ग है ये, वर्ग को जब हम शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड तो वो बन जाता है वर्गमूल। 81 को ब्रेक करेंगे 9 इंटू 9, और हमें पता है वर्गमूल से कौन सी संख्याएं बाहर आती हैं जो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही हों। तो हमारे पास 9 इंटू 9 ये 9 बन के बाहर आ गया। तो ये क्या है ABC 9 मीटर, मतलब वॉल जो ग्राउंड लेवल पे वहाँ से लेकर लैडर तक कि इसकी दूरी कितनी है, डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज़ 9 मीटर। दीवार तो पौड़ी दे पैर दी दूरी A कितना है अपने को 9 मीटर। तो ये था आपके पास थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइएंगल। ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब इसमें हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये साइड्स जो हैं, ये भुजाएं जो दिती हुई हैं, यही एक समकोण त्रिभुज की भुजावां ने या क्या ये एक समकोण त्रिभुज बना रही हैं। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें हमें समकोण त्रिभुज दिया होता था और उस पर हम सीधा पाइथागोरस गुण लगा देते थे। अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो साइड्स हैं वो राइट ट्राइएंगल बना रही हैं या वो राइट ट्राइएंगल की साइड्स हैं, समकोण त्रिभुज की साइड्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक साइड, हर एक भुजा की घात 2 करके, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2.5 इंटू 2.5 ये कितना बन गया।
हमारे पास 6.25, फिर 6.5 होल स्क्वायर करते हैं, 6.5 इंटू 6.5 ये कितना होता है हमारे पास 42.25। तीसरी पूजा है 6 गुणा 6 कितना आ गया 36। हमें पता है इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर ये है, तो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। सबसे बड़े नंबर दी घात 2 मतलब वर्ग कितना हमारे पास ये आ गया। क्या वो बाकी दोनों साइड्स के वर्ग के बराबर आ रहा है, साइड्स के वर्ग के जोड़ के बराबर आ रहा है, ये चेक करना हमें पता है कि 6.25 प्लस 36 करेंगे तो ये भी कितना है 42.25, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये क्या है 6.5 होल स्क्वायर है, ये हमारे पास 2.5 होल स्क्वायर है और 36 मतलब 6 स्क्वायर, मतलब एक साइड दा स्क्वायर एक साइड दा वर्ग बराबर है बाकी दो साइड्स दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर। इट मीन्स ये पाइथागोरस गुण होल्ड कर रहा है। इट मीन्स ये जो हमें साइड्स दी हुई हैं वो समकोण त्रिभुज की साइड्स हैं, भुजाएं हैं, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने करना क्या होता है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 साइड्स दी हुई हैं, हमने चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज बना रही हैं या नहीं। तो उसके लिए पाइथागोरस गुण अगर अप्लाई हो जाए तो जैसे कि यहाँ पर हो रहा है तो ये हम लिखेंगे कि यस ये तीनों साइड समकोण त्रिभुज बना रही हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, सीधा आप आंसर लिख दोगे यस। या ये भी लिख सकते हैं हाँ ये तीनों भुजावां समकोण त्रिभुज दियां भुजावां हन। क्योंकि क्या किया इसमें हमने तीनों साइड्स का वर्ग पता किया अलग अलग से, फिर हमें पता है सबसे बड़ी साइड कौन सी है 6.5, ਉਹਦਾ वर्ग बाकी दोनों दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये पाइथागोरस गुण को होल्ड कर रहा है, तो ये जो साइड्स हैं वो समकोण त्रिभुज की साइड्स हैं। नेक्स्ट पार्ट्स है, हमने चेक करना है कि क्या ये जो साइड्स दी हुई हैं क्या ये राइट ट्राइंगल की मतलब समकोण त्रिभुज दी भुजावां ने। तो हमने हर एक साइड का हर एक भुजा का वर्ग कर लिता, दैट इज़ 4, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25। तो हमें पता है सबसे बड़ी साइड क्या है 5, क्या 5 का वर्ग जो है बाकी दो साइड्स के वर्ग दे जोड़ दे बराबर है, नहीं। हमें पता है 25 जो है वो 4 + 4 मतलब 8 के बराबर नहीं होएगा। इट मीन्स पाइथागोरस गुण नहीं लग रहा है थे, सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। तो ये आंसर क्या में आएगा नो, मतलब ये राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, समकोण त्रिभुज दियां भुजावां नहीं हन। नेक्स्ट ये 3 साइड्स दी हुई हैं, हमने हर एक साइड का वर्ग मीन्स स्क्वायर पता कर लिया है। हमें पता है सबसे बड़ी साइड क्या है 2.5 सेंटीमीटर, उसका वर्ग आ रहा है 6.25, तो 6.25 बाकी दोनों साइड्स के वर्ग के जोड़ के बराबर आ गया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस गुण लग रहा है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है करंट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब एक साइड एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजावां दे वर्ग दे जोड़ दे बराबर हुंदा है। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इट मीन्स ये साइड्स राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं। तो स्टूडेंट इसे आपको देख लो ईजिली पता लग रहा है कि करंट क्या है यहाँ पर 2.5 होल स्क्वायर, और करंट जो है वो समकोण त्रिभुज की सब तो लंबी सब तो वड्डी वाली भुजा हुंदी है, मतलब ये बिल्कुल सामने केड़ा कोण बनूगा 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है एंगल्स Q and R of a triangle PQR are 25 and 65 degree. Write which of the following is true. त्रिभुज PQR विच कोण Q 25 डिग्री ਅਤੇ कोण R 65 डिग्री है। हेठ लिखे कथनों विचों केड़ा सही है। हाँ जी स्टूडेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। आप देख सकते हो किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड दियां दे स्क्वायर दे जोड़ दे बराबर दिता होया है, तक केड़ा कथन सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये एंगल P निकाल लेते हैं। हमें पता है अगर त्रिभुज के 2 कोण दिते हों, मतलब इफ 2 एंगल्स आर गिवन देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट थर्ड एंगल। मीन्स अगर एंगल P हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है तीनों एंगल्स का जोड़ किसके बराबर होता है 180 डिग्री। एंगल P हमने निकालना है, एंगल Q है 25,
एंगल आर है 65 डिग्री, 25 प्लस 65 कितना हो गया 90 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो गया हमारे पास 180 माइनस 90 मीन्स एंगल पी आ गया 90 डिग्री। तो देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी बात आ गई हमारे पास, यहाँ पे एंगल पी 90 आ गया। इट मीन्स ये पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। तो देखिए हमें पता है ये जो कुछ कंडीशंस दी हुई हैं ये कुछ पाइथागोरस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन सही होगी। हमें पता है अगर कोण P 90 डिग्री है तो इसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है उसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। मतलब हमारे पास क्यू आर होल स्क्वायर एक तरफ होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, बाकी दोनों साइड्स का जो वर्ग का जोड़ वो दूसरी तरफ होना चाहिए। तो हमें पता है क्यू आर होल स्क्वायर ये है अकेला यहाँ पर, क्योंकि इधर तो क्यू आर होल स्क्वायर है ही नहीं, ये क्यू आर होल स्क्वायर अकेला पड़ा है, तो बाकी दोनों साइड्स के वर्ग का जोड़ ये पड़ा है, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। अब ऐसा नहीं है कि ये राइट हैंड साइड पड़ा है कि ये सज्जे खब्बे पास से भी प्रॉब्लम नहीं होती। स्टूडेंट आपने सिर्फ ये देखना है जो करंट स्क्वायर है वो अकेला होना चाहिए, बाकी दोनों साइड्स का वर्ग का जोड़ वो अलग होना चाहिए। तो हमारे पास करंट हाइपोटेन्यूज वो क्यू आर है, क्यों है वो, क्योंकि वो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली भुजा है और वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। सेवेंथ क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, आयत लंबाई 40 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पता करो। हाँ जी, ABCD एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो आयत के गुण क्या होंगे हैं। इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हाँ जी, एक आयत में सारे एंगल जो हैं, सारे कोण 90 डिग्री 90 डिग्री के होंगे हैं, मीनस एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D सारे 90 डिग्री। तो सन्मुख भुजावां बराबर होंदियां हैं, मीनस BC AD के इक्वल, AB CD के इक्वल। तो हमें पता है अगर ये 90 डिग्री है, 90 है इस रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मीन्स करंट स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये 90 है तो करंट 90 के बिल्कुल सामने वाली भुजा 41 स्क्वायर किधे बराबर आ जाएगा, AB लंब हो गया, आधार हो गया 40 स्क्वायर। सो 41 स्क्वायर मीन्स 41 इंटू 41 AB होल स्क्वायर, 40 की घात 2 मतलब 40 गुणा 40। तो 41 को 41 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 1681 AB होल स्क्वायर प्लस 1600। हाँ जी, 1600 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 1600, तो इसमें से 1600 को माइनस किया 81, तो वर्ग को शिफ्ट करेंगे √81 बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। वर्गमूल से कौन सी भुजाएं बाहर आती हैं, जो अंदर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही हों, मतलब 9 इंटू 9 में से 9 बाहर आ जाएगा। AB आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब हमने पेरीमीटर परिमाप निकालना है। अगर ये 9 है हमारे पास, AB 9 है, तो CD भी 9 होगा, बिकॉज हमें पता है आयत में सन्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल। तो सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं, पेरीमीटर आ जाएगा, मीन्स 40 प्लस 9 प्लस 40 प्लस 9, तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 98 सेंटीमीटर।